नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 8वें स्कंद से प्रारंभ करेंगे। तो आज कीर्तन है 1 घंटे पश्चात, और हालांकि आज हम दशम स्कंद चालू करने चाहिए था हमें, पर हम 1-2 स्कंद पीछे चल रहे हैं। फिर भी संक्षिप्त में 8वें और 9वें स्कंद का सार बताएंगे और दशम स्कंद का आज प्रारंभ कर देंगे, और फिर कल विस्तार में दशम स्कंद चर्चा करेंगे और फिर 11वें और 12वें स्कंद का सार बताएंगे। 8वां स्कंद प्रारंभ होता है बहुत सुंदर लीला गजेंद्र मोक्ष से। त्रिकुट नामक एक पर्वत था स्वर्ग लोक में, और ये अद्भुत पर्वत था। चारों ओर से यह दूध के समुद्र से घिरा हुआ था, और ये देवताओं का एक प्रकार से पिकनिक स्पॉट माना जाता था, क्रीड़ा स्थल माना जाता था। इसकी ऊंचाई अब हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, 80,000 मील। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत 8 मील भी नहीं है, 6-7 मील। 80,000 मील इतना इसका ऊंचाई है, शास्त्र में वर्णन है। इसके 3 बड़ी बड़ी चोटियां थी, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, और बहुत सारे दिव्य रत्न उस पर्वत के समीप मिलते थे। और उसमें बहुत सुंदर एक वन था जिसको ऋतुमत वन कहते थे, ठीक है। उसके समीप एक बहुत सुंदर तालाब था, और पूरा ये वातावरण जो था वह एक प्रकार से भोग से भोग करने के लिए उपयुक्त था, अत्यंत आकर्षक था। और उसी स्थान पर गजेंद्र नामक हाथी रहता था। गजेंद्र यानी हाथियों का राजा। तो हाथी जो होता है वो
अब भले शेर को कहा जाता है जंगल का राजा, लेकिन जो सबसे विशाल काय शरीर रखता है पूरे जंगल में वो है हाथी। और वो पूरे अपने झुंड के साथ चलते हैं। जब हाथी चलता है तो उसके अन्य संगी चलते हैं, फिर उनके हथनियां चलती है, फिर छोटे छोटे हाथी उनके बच्चे चलते हैं। और ये हाथियों का राजा था, तो इसका एक बहुत बड़ा समूह था, एकदम राजा के जैसा चलता था मदमस्त होकर। अ, और इतना शक्तिशाली था कि उससे वन के सभी लोग भयभीत रहते थे। तो रास्ते में जब भी कुछ अड़चन आता था, बाधा कुछ आता था, उसे वो उखाड़ कर फेंक देता था। इतना उसका एक प्रकार से अहंकार था अपने ऊपर, इतना उसका अभिमान था, शक्ति। देखो बार बार शास्त्रों में ये चीज बताया गया है। किसी भी इंद्र का लीला ले लो छठे स्कंद में, हिरण्यकश्यपु का लीला ले लो सातवें स्कंद में, बार बार यह संदेश बताया जाता है कि यदि व्यक्ति इस संसार के ऐश्वर्य से विस्मित हो गया, उसके मन में अहंकार आ गया, उसका पतन निश्चित है। और यह संसार की वस्तु हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते, हमें संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। आनंद और रक्षण केवल भगवान प्रदान कर सकते। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है गजेंद्र। हाथियों का राजा है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, पद है, सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं। वन के बाकी सभी जितने जानवर है वे उनसे भयभीत रहते हैं। और जब विहार आ रहा है अपने पूरे संगियों के साथ, पूरे अन्य हाथियों के साथ, एक अलग उसका रुतबा है। फिर ऐसे ही घूमते घूमते वह एक तालाब के समीप पहुंचा। और तालाब में हाँ, गजेंद्र पहुंचा, उसके मित्र पहुंचे, उसके बाकी सब जो उसके संगी थे वे सब पहुंचे और आनंद भोगने लगे। एक दूसरे के ऊपर पानियों की वर्षा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। ये पता नहीं चलता कि ये आनंद कब नष्ट हो जाएगा। जब हमें इस संसार में कुछ वस्तु प्राप्त हो जाता है, कुछ आनंद प्राप्त हो जाता है, हमें लगता है ये आनंद कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन ये कब खत्म हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। अब ये हाथी खेल रहा है, आनंद ले रहा है। उसे लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा। किंतु अचानक पानी के अंदर से मगरमच्छ आता है। और मगरमच्छ क्या करता है, अकस्मात उस हाथी का पैर पकड़ लेता है। कुछ ही क्षण पहले ये हाथी आनंद के चरम सीमा पे था, और कुछ ही क्षण पश्चात मगरमच्छ आके उसका पैर पकड़ लेता है। अब पहले तो वो सोचता है ये छोटा सा है, हटा देंगे। लेकिन मगरमच्छ उसका पैर छोड़ता नहीं। फिर दोनों में युद्ध चलने लगता है। और हाथी मगरमच्छ को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। मगरमच्छ हाथी को पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है। अब धीरे 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 मगरमच्छ की शक्ति बढ़ते जा रही है, हाथी की शक्ति कम होते जा रही है। क्योंकि ये किसका क्षेत्र है, मगरमच्छ का क्षेत्र है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होगा। हम अपने जीवन में आनंद भोग रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं किया ऐसा हमें लग रहा है। अचानक जीवन में कब हमारे ऐसा मगरमच्छ आएगा और अचानक से पकड़ेगा, कुछ ठिकाना नहीं। मेरे पास कितने उदाहरण है। व्यक्ति आके कहते हैं प्रभु जी हमने आज तक बचपन से मच्छर तक नहीं मारा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक एक दिन आके कहते हैं
ब्लड रिपोर्ट आया, डॉक्टर कहता है कैंसर है। कुछ नहीं, इसके पूर्व में कोई संकेत नहीं, कोई दुःख नहीं, दर्द नहीं, लेकिन अचानक पता चलता है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का कैंसर है। इस जीवन क्षणभंगुर है, ये शरीर क्षणभंगुर है। ये शरीर जो है ये कुछ समय के लिए है, कब नष्ट हो जाएगा हमें पता नहीं है। ये चीज हम समझ नहीं पाते। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, स्पष्ट है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। हम सोचते हम अपने परिवार को रक्षण प्रदान करेंगे, हम अपने संबंधियों को रक्षण प्रदान करेंगे, माता पिता पुत्र पुत्री को रक्षण प्रदान करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। समय आने पर जब प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, भाग्य अपना रूप दिखाएगा, केवल बैठ के हम तमाशा देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आश्रय लेना है भगवान का लो, और जो हमसे संबंधित है उन्हें भी भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करो। अब जितने संबंधी थे, मित्र थे, तथा कथित संगी थे उस हाथी के, सब लोग तालाब के बाहर चले गए और हाथी को उस मगरमच्छ के पैर में, मगरमच्छ के मुख में फंसा हुआ देख सब लोग उसको प्रेरित कर रहे, बोल रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। सारी उनकी पत्नियां बैठ के तमाशा देख रहे, सारे उनके जो मित्र है बैठ के तमाशा देख रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जीवन में जब परिस्थिति आएगा कोई कुछ नहीं होता, अपना कोई नहीं है इस संसार में। कोई किसी किसी को लगता है मेरा कोई नहीं है। अरे कितने भाग्यशाली हम जी, ये पता चल गया कि हमारा कोई नहीं है। कोई कोई आके बोलता है प्रभु जी इस जिंदगी में मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अरे यही तो सबको समझना चाहिए भाई, इस जिंदगी में कोई नहीं है किसी का। हम भाग्यशाली है कि ये समझ सके कि हमारा कोई नहीं है। भ्रम में तो वो है जिनको लगता है हमारा कोई है। इस समय आने पर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करोगे? मेरा एक मित्र है, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर है। 8 वर्ष पुत्र नहीं हुआ, बच्चों का डॉक्टर है, हजारों बच्चों को ठीक करता है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, पुत्र नहीं है। क्या कर सकते हो आप? माता पिता पुत्र भाई बहन क्या कर सकते हो? बस बैठ के तमाशा देख सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मेरे एक मित्र है, डॉक्टर है, पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। क्या कर सकते हैं? डॉक्टर है, धन है, ज्ञान है, पोस्ट है, क्या करोगे? कुछ नहीं, बस बैठ के तमाशा देखो। इसीलिए केवल कृष्ण, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। केवल भगवान एकमात्र सुहृद है, आश्रित है, आश्रय है। ये बात जिसने समझ लिया, हृदय से समझ लिया, किस बात का चिंता है हमें? कल का, परसों का, एक हफ्ते का, एक वर्ष का, 10 वर्ष का? अरे भगवान के हाथों में छोड़कर देखो तो सही, भगवान के हाथों में अपने आप को समर्पित करके देखो तो सही। भगवान के हाथों में, भगवान के चरणों में अगर हम समर्पित नहीं है, संसार का सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम भगवान का आश्रय लिए हैं तो चाहे कुछ भी ना हो संसार में,
तो भी हमारा विश्वास कभी टूटेगा नहीं। तो ये हमें सीखना है। और ऐसा नहीं है, कई बार हम नाम जप करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, अब कभी-कभी ऐसा लगता है कुछ लोगों को, अरे ये ज्ञान मेरे लिए नहीं है, ये तो जो माला नहीं करते उनके लिए है। ऐसा नहीं है। कभी-कभी हम हरिनाम जप करते हैं, लेकिन केवल हमारा जिह्वा हिल रहा है, हृदय वैसे का वैसा है, आश्रय नहीं लिए। तो 1000 वर्ष बीत जाता है गजेंद्र को, कुछ नहीं होता। और फिर अंत में हार के, थक के, वह एक कमल का फूल तोड़ता है उस सुंदर तालाब से और भगवान को अर्पण करते हुए दिव्य अद्भुत प्रार्थनाएं करता है, आश्रय लेता है भगवान का, कि समझ गया कि भगवान ये सब मेरे जो मित्र है, संबंधी है, पत्नियां है, बच्चे हैं, आज मैं इस अवस्था में हूं, मेरा कोई मदद नहीं कर पा रहा है, मेरा कोई सहायता नहीं कर पा रहा है। अगर कोई सहायता कर सकता है भगवान, केवल आप। कितना सुंदर उदाहरण है गजेंद्र का, कि कुछ ही समय पहले इतना शक्तिशाली राजा गजेंद्र, और कुछ ही समय के पश्चात असहाय, लाचार, पानी में, कोई नहीं है संसार में, सब बैठ के केवल खड़े होकर तालाब के किनारे तमाशा देख रहे हैं। तो फिर उसे समझ गया कि ये सब जो मैंने अपना आश्रय समझा था जीवन में, ये सब एक प्रकार का केवल भ्रम है। उन्होंने एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति, उन्होंने एक फूल तोड़ा कमल का, भगवान को अर्पण करते हुए दिव्य अद्भुत प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे, सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। और फिर उनके प्रार्थना विशेष लीला, सुंदर प्रार्थनाएं, हम उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। जब वो हृदय से प्रार्थनाएं कर रहे थे कि हे भगवान, वो परम श्रेष्ठ भगवान जिनके द्वारा ये सृष्टि की रचना होती है, जो सारे संसार का संरक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, मैं आपका शरण लेता हूं, मैं आपका आश्रय लेता हूं। साक्षात जब भगवान, जब कोई व्यक्ति ना, ये एक बहुत सुंदर बात है, अगर कोई व्यक्ति वेदना में है, दुख में है, या फिर कोई भी अवस्था में है, यदि पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण आश्रय से, पूर्ण तीव्रता से यदि हम भगवान का आश्रय लेते हैं ना, भगवान दौड़ते हुए आते हैं, क्योंकि भगवान का यही एक कार्य है। बाकी संसार की रचना, संहार, पोषण, इस संसार का मैनेजमेंट वे अन्य अपने शक्तियों के द्वारा करते हैं, लेकिन भगवान निजी रूप से क्या करते हैं, केवल अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और कुछ नहीं। और जब एक भक्त पुकारता है भगवान को हृदय से, भगवान दौड़े चले आते हैं। कुछ कुछ आचार्यगण बताते हैं, जब दौड़ रहे थे, भगवान विष्णु दौड़, गरुड़ को बोले चलो गजेंद्र को रक्षण करना है, और गरुड़ जी तेजी से जा रहे हैं, बोले और तेज चलो, और तेज चलो, और तेज चलो। जब गरुड़ जी जाते 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 बेचारे थक गए, गरुड़ जी अचेत हो गए, बेहोश हो गए। अब भगवान क्या करे, छोड़ के तो जा नहीं सकते, कार तो है नहीं। भगवान उतरे, गरुड़ जी को अपने कंधे पे लिए और दौड़ते हुए आए। और वहां पर आने के पश्चात गजेंद्र जैसे ही वहां पर आए, तुरंत उन्होंने एक चक्र लिया, उस मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र को मुक्त किया। और उस गजेंद्र को सहदेह, गजेंद्र का दिव्य देह उनका परिवर्तित हुआ, और सुंदर रूप में उन्हें भगवत धाम लेकर गए। तो ये है सुंदर गजेंद्र मोक्ष की लीला। अब ये गजेंद्र है कौन? ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, ठीक है, द्रविड़ देश में मलय पर्वत पर वे तपस्या कर रहे थे। अब ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की इच्छा के सामने कुछ नहीं होता।
हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है पता नहीं। भगवान अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करेंगे पता नहीं, कैसे प्रदर्शित करेंगे हमें पता नहीं। परीक्षित महाराज को शाप मिला, यह प्रेम है या दंड है? प्रेम है, क्योंकि 7 दिन में वे भगवत धाम पहुंच गए। चित्रकेतु महाराज को शाप मिला वृत्रासुर बनने का, प्रेम है या दंड है? प्रेम है, क्योंकि असुर बने तुरंत इंद्र ने उनका वध किया, भगवत धाम चले गए। तो बाह्य परिस्थिति से कभी कभी हमें लगेगा कि जो हमारे जीवन में हो रहा है ये हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार है। जो भी भगवान कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कृपा है, उसे बस हमें स्वीकार करना है। इंद्रद्युम्न महाराज मलय पर्वत पर बैठे हुए थे, अगस्त ऋषि वहां पर आते हैं। अब वो ध्यान में लगे हुए थे, उन्होंने अगस्त ऋषि को देखा नहीं, उन्हें अपने शिष्यों के साथ थे। अगस्त ऋषि कहे अरे मैं आया और इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, ये व्यवहार इनका जो है बहुत ही तमोगुणी है, मैं शाप देता हूं, जाओ हाथी बन जाओ। अब बेचारे ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, क्या बनने बोल दिया? हाथी बनने बोल दिया। अब ये शाप है या कृपा है? वास्तव में कृपा है। क्यों? क्योंकि गजेंद्र का शरीर लिए भगवान स्वयं आके लेकर गए। तो जीवन में जो हम दुख समझ रहे हैं वो दुख है या नहीं, ये दृष्टिकोण हमें बदलना होगा। क्योंकि जो भी भगवान हमारे जीवन में दिए हैं वह हमारे ऊपर कृपा है। हालांकि हमें संघर्ष करना चाहिए, जो आवश्यकता है हमें अपने परिस्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है ये केवल और केवल भगवान की असीम कृपा है, केवल भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। और यही इंद्रद्युम्न महाराज गजेंद्र बने। अब ये जो मगरमच्छ था ये कौन था? इसकी भी बहुत सुंदर लीला है। ये एक गंधर्व था। हम्म, एक गंधर्व था जिसका नाम था हुहू। गंधर्व का नाम क्या था? हुहू। ठीक है, तो एक तालाब में देवल ऋषि संध्या कर रहे थे। तो एक गंधर्व था, कुछ स्त्रियां आसपास थी। तो स्त्रियों को थोड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा अपने आप को जताने के लिए हुहू का थोड़ा ही करने का मन किया। उन्होंने क्या किया, नीचे से गए और देवल ऋषि का पैर पकड़ के खींच लिए। तो हुहू ने जब पैर खींचा तो सारी स्त्रियां वहां पे ही करने लगी। तो फिर हुहू का क्या हो गया? हो गया। देवल ऋषि को क्रोध आया, बोला अरे ये पैर के पानी के नीचे से आके पैर खींचता है, इसे पता नहीं साधुओं के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, अभिमान हो गया है। पुनः वही चीज, ले जाओ क्या बनो, मगरमच्छ बन जाओ, शाप देता हूं। और यही हुहू क्या बने, वह मगरमच्छ बने। लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार किया, क्योंकि भले अनजाने में उन्होंने महान भक्त का पैर पकड़े हुआ था। अब हालांकि इस भाव में पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ा हुआ था। किसका? गजेंद्र का। जो कौन थे? इंद्रद्युम्न महाराज थे, महान भक्त थे। तो ये सुंदर गजेंद्र मोक्ष की लीला। अब उसके पश्चात 8वें स्कंद में आगे लीला आती है, सुंदर अद्भुत लीला आती है। अब बलि महाराज की लीला है, उसमें विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे। वामन देव आते हैं बलि महाराज के प्रांगण में, बस इतना चर्चा करेंगे। बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवताओं को पराजित कर दिए हैं। देवताएं भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, अदिति के पुत्र के रूप में आते हैं, और फिर छोटे से वामन रूप लेके बटुक ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। जब बलि महाराज के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, बलि महाराज की बहन देखती है छोटा सा ब्राह्मण आ रहा है, उनके हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। वो सोचती है कितना सुंदर बालक है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे अपना दूध पिलाऊं। भगवान है, तुरंत कहा तथास्तु। अब जब
उनके समक्ष आए बलि महाराज, उस ब्राह्मण को पूछे, सुंदर सत्कार किए, स्वागत किए और पूछिए क्या चाहिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो, जो भी चाहिए मांगो। उन्होंने कहा मुझे 3 पग जमीन दे दो। तब बलि महाराज पूरे भूमंडल के राजा हैं और कहे 3 पग जमीन, अरे मैं तुम्हें पूरा एक लोक दे सकता हूँ, इतना राज्य दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, आप 3 पग जमीन मांग रहे हो। वामन देव कहते हैं देखो, अगर कोई व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे चाहे कितना भी दे दो, संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं होगी। ये संतुष्टि बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है। ये हमें भगवान ने जो दिया है, हमें प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संतुष्ट होना, संतुष्ट रहना ये बहुत बड़ा धन है। दूसरों को देखकर ललायित रहना, हमेशा दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करना, उसके स्थान पर जाने का प्रयास करना, उसको नीचे गिराने का प्रयास करना, हमें हमेशा चिंतित रखेगा, दुखी रखेगा, परेशान रखेगा। जो भगवान ने दिया उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। तो फिर बलि महाराज, अब तब वहां पे शुक्राचार्य आते हैं, वो कहते हैं बलि महाराज को, देखो ये साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है, ये 3 पग में पूरा ब्रह्मांड ले लेगा, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेगा, तीसरा पैर रखने को भी स्थान नहीं मिलेगा। शुक्राचार्य बोल रहे हैं बलि महाराज को। यहां पे बहुत सुंदर संदेश है, शास्त्र में, भागवत में वर्णन है। देखो, अब शुक्राचार्य महान विद्वान है, शास्त्रों के ज्ञाता है, असुरों के गुरु है, लेकिन गुरु का अर्थ क्या होता है? कोई भगवा कपड़ा पहन ले वो गुरु होगा? नहीं। कोई थोड़ा सा जादू चमत्कार दिखा ले वो गुरु होगा? नहीं। कोई 4 श्लोक उच्चारण कर लेगा वो गुरु है? नहीं। गुरु कौन है? गुरु का एकमात्र उत्तरदायित्व है आपको भगवान के समीप लेकर जाना, भगवान से आपका संबंध बढ़ाना, ये गुरु का उत्तरदायित्व होता है। यह छोड़कर बाकी सब बाह्य है। और कोई व्यक्ति अगर इस उद्देश्य से हटता है, शिष्य को पूरा अधिकार होता है ऐसे गुरु को त्याग दे। यहां पे शुक्राचार्य बलि महाराज को कह रहे हैं कि ये विष्णु है, इनको मत दो। बलि महाराज कहते हैं अरे गुरु का कार्य होता है विष्णु को सब कुछ समर्पित करवाना, भगवान से संबंध जोड़ना, और गुरु कह रहे हैं कि इनको मत दो, इनको छोड़ दो। बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया, शुक्राचार्य को छोड़ दिया। भागवत में पन्ने में इनकी स्तुति है। सोचो कोई व्यक्ति अपने गुरु का त्याग कर रहा है, कितना महान धैर्य लगता है, कितना महान बुद्धिमत्ता लगता है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत। लेकिन ये सूत्र है, स्पष्ट है, सार है। अगर कभी भी कोई गुरु कहता है कि आप भगवान का आश्रय मत लो और अन्य कार्य कर रहे हो, भोग विलास में लगे रहो, चलता है जो करना है करो, कोई बात नहीं, ये गुरु का उत्तरदायित्व तो नहीं होता। गुरु का कार्य है सत्य बताना, चाहे वो तीखा हो, कड़वा हो, बताना, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे बताना। ऐसा नहीं कि अरे अगर ये शब्द बोलूंगा तो मेरे आधे शिष्य भाग के चले जाएंगे। नहीं, जो सत्य है, जो शास्त्र पर आधारित है, वो बोलना गुरु का कर्तव्य होता है। और जब इस प्रकार से कहा, शुक्राचार्य को त्याग दिया, और जैसे शुक्राचार्य ने कहा था, वामन देव ने एक पग में पूरा पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक नाप लिया, दूसरे पग में पूरा नीचे का जितने भी लोक है सब कुछ माप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जमीन कोई स्थान नहीं था, और वो पूछ रहे हैं बलि महाराज को तीसरा पैर कहाँ रखो। वासुकी से बलि महाराज को बंधक बना दिया। बलि महाराज हाथ जोड़ के कह रहे हैं तीसरा पग, देखो जो भी ये संपत्ति है ये मेरी थी, और वर्णन है जो संपत्ति का स्वामी होता है वो संपत्ति से श्रेष्ठ होता है, इसलिए अभी मैं बचा हूं, आप तीसरा पग कहाँ रखो, मेरे माथे पर रखो।
ये है समर्पण, सब कुछ दे दिया। हमारे जेब से 100 रुपया चले जाता है तो हम 100 दिन सोचते रहते हैं हमने 100 रुपया दिया था। बलि महाराज ने पूरा ब्रह्मांड दे दिया दान में। और भगवान पूछ रहे तीसरा जब पग कहाँ रखूं, बोले मेरा माथा अभी बचा है, मेरा सिर बचा है, इस पे रखो। ये है भक्ति, समर्पण भाव, इसे कहते हैं भक्त। सब लोग वहां पर उपस्थित सोच रहे हैं भगवान आप तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई व्यक्ति प्रेम से आपको पत्ता देता है, एक फूल देता है, फल देता है, जल देता है, प्रसन्न हो जाता है, इसने तो सब कुछ दे दिया, फिर भी आप इसको बंदी बना के क्यों रखे हो? फिर भगवान बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, मैं इनकी स्तुति करना चाहता था। बलि महाराज कितने श्रेष्ठ भक्त हैं, मैं संसार को बताना चाहता था। अब देखो बलि महाराज कौन है? असुर है। प्रहलाद महाराज कौन है? असुर है, लेकिन महान भक्त है। कोई सोचता है हम इस जाति के, इस वर्ण के, इस क्षेत्र के, मैं ये करता हूं, मेरे पूर्व में ऐसा है, कुछ नहीं। भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं है, केवल एक योग्यता है, इच्छा, समर्पण। अगर ये है तो कोई भी व्यक्ति भगवान का आश्रय ले सकता है। और अगर ये नहीं है तो चाहे कोई भी कितना ही श्रेष्ठ पद पर हो, कितना ही ऊंचे वर्ण का हो, किसी अर्थ का नहीं। और फिर बलि महाराज के ऊपर कृपा करते हुए उन्होंने क्या किया? बलि महाराज को उन्होंने सुंदर सुतल लोक पर उन्होंने स्थान प्रदान किया। और उन्होंने कहा, एक अलग उनको लोक दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का भुखमरी या कोई भी दुख या किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। कोई भी शत्रु यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। सुतल लोक प्रदान करके वो बोले मैं स्वयं इस लोक का रक्षण करूंगा द्वारपाल बन के। और कहे अगले मनु में, आने वाले मनु में आप क्या बनोगे? इंद्र बनोगे। इतना सुंदर रूप से उन्हें वरदान दिया। और हमेशा आप क्या करोगे? मेरी भक्ति करते रहोगे, मेरा स्मरण होगा। ऐसे सुंदर वरदान देते हुए बलि महाराज के ऊपर कृपा किया। कितना अद्भुत ये लीला है। और फिर वर्णन आता है, अब ये बहुत उपयुक्त समय है, वर्णन आता है समुद्र मंथन की लीला, 8वें स्कंद भागवत। अब देवता सब बेचारे परेशान है, दुखी है, पराजित है, तो सब देवता ब्रह्मा जी के समेत भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं देखो इस समय आप लोग का टाइम खराब चल रहा है। इस समय आप लोग का थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, इसीलिए आप लोग क्या करो, असुरों के साथ हाथ मिलाओ। और हाथ मिलाने के पश्चात आप क्या करो? समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन से अलग अलग प्रकार की चीजें निकलेंगी, विशेष रूप से अमृत निकलेगा। और ये अमृत आप जब पान करोगे तब आपको क्या होगा? शक्ति प्राप्त होगी, आप किसी को भी पराजित कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होगा? थोड़ा नम्र होके बलि महाराज के पास जाके आपको हाथ मिलाना होगा। समुद्र मंथन के लिए दोनों को समुद्र मंथन करना होगा, ठीक है? तो सुंदर जो क्षीर का मतलब दूध का सागर है, उस पर मंदार पर्वत के द्वारा आपको समुद्र मंथन करना होगा, और वासुकी की सहायता से। तो इंद्र और सभी देवता जाते हैं किसके पास? बलि महाराज के पास। अब बलि महाराज बहुत बुद्धिमान रहते हैं, वो समझ जाते हैं भाई अमृत आने वाला है, फायदा है, अमृत आने वाला है, फायदा है, चलो हाथ मिला लो।
और फिर वो क्या करते हैं, अब सब लोग तैयार हो जाते हैं समुद्र मंथन। बहुत दिव्य लीला है, समय तो कम है लेकिन हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। समुद्र मंथन, तो सब लोग चलते। पहला क्या करना होगा, मंदार पर्वत को उठाना पड़ेगा। तो सारे देवता, सारे असुर मंदार पर्वत को उठाते, उठा तो लेते, कुछ देर चलते, पर ये पर्वत इतना विशाल होता है कि वो बैठ जाता है। बहुत सारे असुर और देवता उसी में दब जाते। तो बोले अरे भैया अब इसको उठाएगा कौन, मंथन तो करने बोला है भगवान ने, ये पर्वत को उठाएगा कौन, समुद्र में ले जाके स्थापित कौन करेगा, ये एक बड़ी चिंता है। फिर भगवान आते हैं, गरुड़ पर बैठ कर उतरते हैं, बाएं हाथ से पर्वत को उठाते हैं भगवान विष्णु, और पर्वत को लेकर गरुड़ पर बैठते हैं, और गरुड़ भगवान को और पर्वत को लेकर उड़ के जाता है दूध के सागर, क्षीर सागर में ले जाके स्थापित करता है। सोचो गरुड़ जी की कितनी शक्ति है, भगवान के द्वारा ही। बोले चलो मंदार पर्वत तो आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसको मंथन करना है। तो किसको बुलाना होगा, वासुकी को बुलाना होगा। तो वासुकी को बुलाया गया। वासुकी को बुलाया गया, जैसे ही पर्वत को रखा गया, हाँ, तो पहले सबसे झगड़ा क्या होने लगा कि सारे असुर बोलने लगे, हम पहले उनको दिया गया था कि आप पूंछ पकड़ो और देवता लोग मुख की ओर रहेंगे। तो असुर बोलने लगे हम पूंछ की ओर क्यों रहेंगे, अशुभ है, हम मुंह की ओर रहेंगे। अब भगवान विष्णु हंसने लगे, बोले मूर्खों का भी कोई सीमा नहीं। बोले ठीक है, मुख के पास रहो। अब वासुकी, सब असुर लोग मुख के पास आ गए, सारे देवता पूंछ के पास आ गए, और उस समुद्र, उस मंदार पर्वत को लपेटा गया। और इसको क्या हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी के मुख से अग्नि निकल रहा है, भाप निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और सारे असुरों के मुख पर आ रहा है उनको मुख चाहिए था, बोले लो मुख। लेकिन फिर क्या हुआ, पर्वत नीचे जाने लगा। अब पर्वत घुमाने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए, वो तो धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। तो बोले अब क्या होगा, मंथन कैसे होगा। पहले क्या हुआ, पर्वत उठ नहीं रहा था, उठ गया, ये तो धंसता जा रहा है। बोले अब क्या होगा, अब ये मंथन नहीं होगा। अब भगवान ने आदेश दिया है, जाओ मंथन करो, अमृत निकलेगा। अब सब गए, आदेश संदेश किसने दिया, भगवान ने। पर्वत किसने उठाया, भगवान ने। अब तीसरा, जब समुद्र पर्वत नीचे धस रहा है, भगवान क्या करते हैं, कूर्म रूप लेते हैं, कूर्म अवतार, और कूर्म रूप लेकर उस पर्वत के नीचे जाके स्थित हो जाते हैं, और नीचे से उसको सपोर्ट देते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति कोई थक के आया और पीठ पे कोई थोड़ा सा खुजाए तो बड़ा आनंद होता है, वैसे कूर्म इतने बड़े रूप थे कि वो मंदार पर्वत उनके पीठ पर ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो बड़ा आनंद आ रहा था। तो आनंद से वो विश्राम कर रहे थे। अब पर्वत, अब मंथन चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ, लेकिन फिर भी पर्वत क्या है, स्थायी नहीं हो रहा था। बोले अब कैसे होगा मंथन। फिर क्या किए, भगवान स्वयं ऊपर, उस पर्वत के ऊपर भी भगवान जाकर बैठे, उस पर्वत को स्थायी करने के लिए। और फिर शक्ति चाहिए ना, कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए। तो देवताओं में भगवान सतोगुण के रूप में प्रवेश किए, असुरों में भगवान रजोगुण के रूप में प्रवेश किए, और वासुकी में भगवान तमोगुण के रूप में प्रवेश किए। तीनों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और फिर मंथन हो रहा है। देखो पर्वत किसने लाया, भगवान ने। नीचे कौन है, भगवान, कूर्म अवतार। ऊपर कौन है, भगवान स्थापित कर रहे हैं। देवताओं के अंदर शक्ति कौन दे रहे हैं, भगवान। वासुकी में शक्ति कौन दी है, भगवान। असुरों में शक्ति कौन दी है, भगवान। संदेश किसने दिया, भगवान। सब कुछ भगवान दे रहे हैं और बोल रहे हैं अमृत का आनंद लो। कुछ नहीं कर सकते भगवान की कृपा के बिना, कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मंथन जब होने लगा, भगवान बोले बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या निकला, कालकूट विष, हलाहल, अत्यंत भयंकर विष उस समुद्र से निकलने लगा। अब सब लोग भयभीत हो गए, ये विष तो सबका एक प्रकार से
विनाश कर देगा। और तब सभी लोग किसका आश्रय लिए? भगवान शिव जी का। तो व्यक्ति महान कब कहलाता है? जब वो परोपकार करता है। ये मायने नहीं रखता हमारे पास धन कितना है, ये मायने रखता है कि हम कितनों की सेवा कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने बड़े हैं, ये मायने रखता कि आप किसी के तो नजरों में कितने बड़े हो। आप होंगे बहुत बड़े और पूरी दुनिया आपको देखकर गाली दे रही है, क्या फायदा? क्या परोपकार कर रहे हैं हम? क्या किसी का सहायता कर रहे हैं? क्या किसी के जीवन में कुछ योगदान कर रहे हैं? किसी का जीवन बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? ये व्यक्ति की महानता होता है। और शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ। माता पार्वती से अनुमति लेते हैं और ये सारा विष वो स्वीकार कर लेते हैं। सोचो, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो परोपकारी होता है, जो दूसरों का हित सोचता है, जो महात्मा होता है, उसका भाव यही होता है। और उन्होंने सारा विष जो है उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपने गले में ही स्थित कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। विष उन्होंने पी लिया और कुछ विष इधर उधर गिरा जो अन्य इस संसार के तथाकथित विषैले प्राणियों ने स्वीकार किया। अब कुछ कुछ शिव भक्त होते हैं, बोले मदिरा पी रहे हैं हम, गांजा फूक रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, क्यों? हम शिव भक्त हैं। थोड़ा सा फिर विष भी पी लो। हाँ, थोड़ा शिव जी के भक्त हो तो थोड़ा विष भी पी लो, उसमें भी थोड़ा अपना भक्ति दिखाओ। नहीं, क्योंकि वो एक बार पी लिए तो वापस और कुछ पीने के लिए शेष नहीं रहेंगे। तो फिर उसके पश्चात बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती है। पहले निकलते उच्चैश्रव नामक एक घोड़ा निकलता है, तो बलि महाराज उसको लेते हैं। फिर ऐरावत निकलता है जो हाथी है, उसे इंद्र स्वीकार करते हैं। फिर 8 हाथी और 8 हथिनी निकलते हैं जो इस भूमंडल को स्थायी करने के लिए उपयोग में आते हैं। फिर कौस्तुभ मणि आता है, उसे भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। फिर पारिजात वृक्ष आता है, उसे स्वर्ग इंद्र स्वीकार करते हैं। फिर अप्सराएं आती हैं जो कि स्वर्ग में सेवाएं करती है। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी आती है, बहुत सुंदर, इसलिए समुद्र की पत्नी, समुद्र की पुत्री कहा जाता है माता लक्ष्मी को। लक्ष्मी आती है। अब जब लक्ष्मी आती है तो सारे देवता, सारे असुर देख रहे हैं, बोले अरे ये तो हमें चाहिए, इतना सुंदर है। फिर लक्ष्मी जी को आसन दिया जाता है, दिव्य मंत्रों के साथ, जल के साथ, दिव्य अद्भुत उनका अभिषेक किया जाता है। और फिर लक्ष्मी, सभी देवता वहां पर उपस्थित है, सभी असुर वहां पर उपस्थित है। स्वयं वो किसको समर्पित होंगी, वो उन्हें स्वयं चुनने का अवसर प्रदान किया गया। और माता लक्ष्मी हर एक व्यक्ति को देख रही, हर एक व्यक्ति को देख रही है। वो तो कह रही है, किसी के पास ज्ञान है तो अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, शक्ति है अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने नहीं कर पा रहा है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रकार का दोष है, हर एक व्यक्ति में। सबको देख रही है, इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है, सब कुछ है, लेकिन ये स्वामी नहीं है, ये सभी कारणों के कारण नहीं है। सब व्यक्ति में कोई ना कोई दोष उन्होंने देखा, केवल भगवान विष्णु में वे कुछ दोष नहीं निकाल पाए। इसलिए लक्ष्मी ने क्या किया, भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। लेश मात्र भी उनमें दोष नहीं। और उसके पश्चात धन्वंतरी अ, अमृत का घड़ा लेके निकलते हैं। अब जैसे ही अमृत का घड़ा लेते हैं, तुरंत भागवत में वर्णन है कि सारे असुर पहले तो बोलेंगे कि हम मिल बांट के लेंगे, लेकिन जैसे एक चोर है, श्रील प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि
तीन चोरों ने क्या किया, एक जगह पे चोरी किया और चोरी करके धन एकत्रित करके लाए और उनको भूख लगा था। तो वो दोनों क्या सोच रहे हैं, इस चोर को, एक चोर को बोले जाओ हमारे लिए भोजन लेके आओ। तो ये चोर कहा देखो हम तीनों ने साथ में चोरी किया है, ईमानदारी के साथ बंटवारा होगा। धन है चोरी का और बंटवारा कर रहे ईमानदारी से। तो ये दोनों चोर इस चोर को कहते हैं जाओ भोजन लेके आओ हमारे लिए। तो ये चोर जा रहा है भोजन लेने के लिए। अब ये चोर सोच रहा है कदाचित ये लोग कुछ युक्ति बना रहे हैं मुझे नष्ट करने का और मुझे हड़पने का, ये लोग कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, ये चोर जो जाता है, जो भोजन लाता है इसमें विष डाल देता है। और भोजन लेके आता है। जैसे ही ये भोजन लेके आता है, ये दोनों चोर प्लानिंग क्या बनाते हैं रे, ये तीन लोगों में बांटने से क्या फायदा, जैसे ही आएगा हम दोनों लोग उस पर आक्रमण करेंगे, उसको मार डालेंगे। तो जैसे ही ये चोर आता है तीसरा वाला, ये दोनों चोर उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको मार डालते हैं। अब सोचते हैं ये तो गया, संपत्ति तो हमारा, भोजन लाया है, खा पी के हम बंटवारा करेंगे। फिर भोजन लिया, दोनों ने मिल बांट के खाया, ये दोनों भी मर गए। तो ये है संसार। हम बुद्धिमानी बड़ा लगाते हैं, हम इसको पराजित कर लेंगे, इससे कुछ छीन लेंगे, इसको पता नहीं चलेगा। अरे विधि का विधान है, सूत समेत सब कुछ मिलेगा, कोई बच नहीं सकता। ये सूर्य चंद्र ये सारे ग्रह हमारे प्रत्येक क्रियाओं के साक्षी हैं। हमें लग रहा होगा हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हर एक क्रिया, अरे क्रिया तो दूर की बात, हर एक विचार भी भगवान देख रहे हैं, ये क्या सोच रहा है। करना तो दूर की बात है, इसलिए हम छुपे नहीं हैं। सब कुछ खुला पन्ना है, खुला पुस्तक है। तो ये सुंदर। उसके पश्चात जब असुरगण वो लेकर भागने लगे, हाँ, तो अब कुछ कुछ असुर, कुछ कुछ दैत्य बेचारे असुर थे। अब शक्तिशाली असुर लोग थे वो तो भाग गए, अब देवता पे तो इतना शक्तिशाली है नहीं इस समय। अब कुछ कुछ जो असुर थे लेकिन कम शक्तिशाली थे, वो भी बोलने लगे देखो हम लोग ने तो साथ में मेहनत किया, ये सब, ये तो चीटिंग है, बेईमानी है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। तो सब देवता लोग जब परेशान हो गए, अब देखो भगवान का संदेश, भगवान ने पर्वत उठाया, वासुकी को बुलाया, शक्ति प्रदान किया, कूर्म अवतार बने, ऊपर से पर्वत को स्थायी किया, हलाहल विष शिव जी ने लिया, सब कुछ किया, अमृत आया गायब। झगड़ा चल रहा है कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। फिर भगवान के पास गए, भगवान आप ही कुछ करो। फिर भगवान एक सुंदर अद्भुत अपूर्व रूप लेते हैं मोहिनी मूर्ति का। अब सोचो साक्षात भगवान तो माया शक्ति है, भ्रमित कर देते हैं बड़े बड़े, भगवान रूप लेते हैं मोहिनी मूर्ति। अब मोहिनी रूप लेके भगवान, अब देखो संसार में तथाकथित कुछ सौंदर्य देख के बड़े बड़े लोग, विश्वामित्र मुनि इतना बड़ा तपस्या करने के पश्चात मेनका को देखकर भ्रमित हो गए। साक्षात भगवान अगर कोई रूप लेकर आए तो किसमें शक्ति है कि आकर्षित नहीं होगा। मोहिनी रूप लेकर आते हैं, वो देख कर तो सारे देवता सारे असुर जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं, अमृत क्या और ये क्या। वो भगवान सुंदर मोहिनी रूप देखकर उनके हृदय में इतना काम वासना जागृत होता है कि ये कौन हो आप, कहां से आई हो, कौन सी अप्सरा हो। और सारे लोग आके कहते हैं, असुर लोग जाके कहते हैं देखो हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है, ये अमृत निकला है आप बांट दो।
उनको खुद जाके बोल रहे हैं। भगवान मोहिनी रूप कह रही है, अरे आपको पता नहीं, ऐसे किसी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, तुमको पता नहीं, सीधा लाके अमृत दे रहे हो, बांटो। ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान के उस रूप को देखकर इतने वो पागल हो गए थे, उन्होंने कहा हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आपको जो करना है करो। मोहिनी रूप मोहिनी देवी कहती है, देखो आप लोग मुझे बोल रहे हो बांटो, लेकिन एक शर्त है, मैं चाहे सही करूं या गलत, आप मुझ पर प्रश्न नहीं कर सकते, तब तो मैं ये सेवा करूंगी। तो सारे असुर पागल होके कह रहे, हाँ हाँ जो करोगे आप करो, हम आपको पूरा अनुमति देते हैं। इतना रूप देखकर पागल हो गए थे। और फिर मोहिनी देवी लेती है, एक तरफ असुरों को बिठाती है, एक तरफ देवताओं को बिठाती है। और फिर हम लीला जानते हैं, असुरों को क्या करते थे वो, अमृत नहीं पिला रही थी और देवताओं को अमृत पिला रही थी। तो सब अमृत पिलाया जा रहा था, सारे देवताओं को शक्ति प्राप्त हो रहा था, और इनको अमृत नहीं मिल रहा था। तब तक क्या था, राहु नामक ये व्यक्ति जाकर समझ गया और देवताओं के बीच में बैठ गया। अब सूर्य और चंद्र पकड़ लिए, ये राहु है। अमृत उसने पी लिया था, और जैसे ही भगवान को पता चला, भगवान ने क्या किया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन से। तो जो सिर हुआ वो राहु हुआ, जो शरीर हुआ वो केतु हुआ। लेकिन अमर हो गए, दोनों अमर हो गए। और ये राहु क्या करता है, ये सूर्य और चंद्र से हमेशा झगड़ा रहता है, इसलिए इनको हमेशा खाते रहता है। लेकिन उसके पश्चात फिर देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और वर्णन है इस युद्ध में क्या हुआ, ये अमृत का घड़ा जो है, इंद्र के पुत्र जयंत ये लेकर भाग रहे थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है। और जब ये अमृत का घड़ा, घड़े को क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। ठीक है, ये कुंभ लेके अलग अलग स्थानों पर भाग रहे थे, तो इसके 4 बूंद 4 स्थान पर गिरे। एक गिरा हरिद्वार में, दूसरा गिरा प्रयाग में, तीसरा गिरा नासिक में, चौथा गिरा उज्जैन में। तो ये 4 स्थान पर ये अमृत गिरा। इसीलिए ये 4 स्थान पर एक विशेष तिथि पर कुंभ मनाया जाता है। कुंभ यानी घड़ा। अब ये विशेष कुंभ का समय है, और एक समय पे अमृत निकलता है। बहुत सारे लोग ललायित है, हम कुंभ जाएंगे, कुंभ जाएंगे, अच्छी बात। तो वर्णन है कि इस अमृत को जो पान करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है, मुक्ति प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार का वर्णन है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम हरिनाम का आश्रय लेता है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं, उससे श्रेष्ठ और फिर ये दिव्य बहुत भीषण युद्ध होता है। फिर भगवान देवताओं अंत में विजयी होते हैं, और असुर परास्त होते हैं। ठीक है, ये है 8वां स्कंद। और 5 मिनट में मैं 9वां स्कंद का संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। और फिर आज हमारे बीच बहुत प्रसिद्ध और श्रीमान जय सच्चिदानंद प्रभु है, हम उनका शीघ्र ही स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन कल कम से कम मैं 10वां स्कंद चर्चा कर पाऊँ, इसलिए 9वें स्कंद का एक लीला तो बताकर हम लोग 9वां स्कंद समाप्त करेंगे, और कल से 10वां स्कंद का अंतिम दिन तो कम से कम 10वां स्कंद चर्चा करेंगे। तो 9वें स्कंद में बहुत सुंदर लीला आती है, बहुत सारी लीलाएं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध लीला जो है वो अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है, कोई व्यक्ति कहता है अरे ये सन्यासी है, ये भगवान का बड़ा भक्त होगा, ये ब्रह्मचारी है, ये भगवान का बड़ा भक्त होगा। नहीं, कपड़े से, वेशभूषा से, वर्ण और आश्रम से भक्ति का कोई लेना देना नहीं। भक्ति हृदय का भाव है, केवल हृदय का।
स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी योनि का हो, किसी भी उम्र का हो, भक्ति जो है वो हृदय का भाव है। ये बाह्य परिस्थिति से निर्धारित नहीं होता। तो अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं, राजा है। उन्होंने 1 वर्ष तपस्या किया था, एकादशी व्रत पालन किया था। अब वे भगवान के इतने प्रिय भक्त थे, इतना बहुत सुंदर वर्णन आता है। अब अ, कैसे वो भक्ति किया करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दये वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने कराव हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदये। देखो जो भी भगवान ने हमें दिया है, सवई मनः कृष्ण प्रदारविंद, मन से हमेशा कृष्ण का चिंतन करो, जिह्वा से भगवान का हमेशा स्तुति करो, कर्ण से भगवान की लीलाओं को सुनो, हाथों से मंदिरों की सेवाएं किया करते थे, पैरों से भगवान के दिव्य धाम जाया करते थे। ये भगवान की सेवा के लिए शरीर है, राजा है, पूरे पृथ्वी के राजा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, एक समय आएगा तब हम भगवान का आश्रय लेंगे, समय कभी नहीं आएगा। बहुत लोग कहते हैं ना, जीवन में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा स्थायीपना आ जाए, तब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। अरे जब तक जीवन है उथल पुथल होगा। एक ही समय है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाता है। कब? मृत शैया पे। फिर कुछ उथल पुथल नहीं होता, लेकिन समय भी नहीं रहता कि वो कुछ कर सके। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। सम्राट है, पूरे पृथ्वी का उत्तरदायित्व है, लेकिन भगवान के उत्तम भक्त है। भगवान के उत्तम भक्त। जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, जीवन खत्म हो जाएगा, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। हमेशा लगता है ना, बस 1 महीना और 2 महीना और 6 महीना और 1 साल और मेरा जीवन अब स्थायी हो जाएगा, ये समस्या खत्म हो जाएगा, तब जीवन में बड़े शांति से रहूंगा। 1 कदम, 1 साल, 1 साल, 1 साल, अरे 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष किसका निकल गया। अभी भी लग रहा है बस कुछ समय और, कुछ समय और, कुछ समय और ये कुछ समय, कुछ समय, कुछ समय करते वक्त एक समय ऐसा आएगा कि अब समय ही नहीं। अम्बरीश महाराज ये सुंदर 1 वर्ष एकादशी का व्रत करने के पश्चात, अब जब वहां उनके, फिर वहां पर दुर्वासा मुनि, बहुत महान ये सन्यासी है, ऋषि है, तपस्वी है। देखो, एक है गृहस्थ राजा और एक है तपस्वी सन्यासी। अब बाह्य दृष्टिकोण से कौन श्रेष्ठ है? सन्यासी। भगवान लेकिन दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से कौन श्रेष्ठ है? मेरा भक्त। अब दुर्वासा मुनि आए, अब जैसे ही आए स्वागत किया और फिर वो अपने संध्या के लिए गए। बहुत संक्षिप्त में मैं जल्दी से बताऊंगा। और संध्या के लिए अपने गए, लेकिन समय बीता जा रहा था, वो व्रत को उस समय समाप्त करना था, तभी उसका फल होगा। तो जनहित के लिए वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श लेते हुए, अब कैसे तोड़े, घर पे दुर्वासा मुनि आए, उनके पहले कैसे भोजन स्वीकार कर ले, तो उन्होंने ब्राह्मणों के परामर्श के पश्चात क्या किया, थोड़ा सा जल स्वीकार कर लिया। अब जल लेना, व्रत तोड़ना भी होता है और नहीं भी होता है, समापन भी करना होता है और नहीं भी होता है, दोनों माना जाता है। लेकिन जैसे ही दुर्वासा मुनि आए, अब क्रोध है, अभिमान के कारण बोले, अरे मैं आपके घर पे अतिथि हूं और मुझसे पूर्व आपने जल स्वीकार कर लिया। अब सोचो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति को अभिमान होता है, वह सहन नहीं कर पाता। जैसे दक्ष प्रजापति, शिव जी उठे नहीं, इतना अभिमान, शाप दे दिया। तो इतना सा, केवल थोड़ा सा जल पिए थे, लेकिन दुर्वासा मुनि सहन नहीं कर पाए, तुरंत अपने कुछ बाल उन्होंने तोड़े और एक विशाल राक्षस उत्पन्न होता है इनको मारने के लिए। अम्बरीश महाराज को मृत्यु प्रदान कर रहे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जल पिया। दक्ष प्रजापति शिव जी को शाप दे रहे, मरकट लोचन कर रहे, गालियां दे रहे, क्यों? क्यों उठे नहीं। देखो, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, नाम व्यक्ति को कितना भ्रमित कर देता है, कितना नीचे गिरा देता है। अगर अहंकार है व्यक्ति का हृदय में, तो मूर्ख बन जाता है।
तो दुर्वासा मुनि जब इस प्रकार से कहते हैं, तब अब भगवान अम्बरीश महाराज का रक्षण करने के लिए हमेशा ऑटो मोड में क्या था, उनको सुदर्शन गिफ्ट देकर रखे थे। सुदर्शन गिफ्ट देके रखे थे, कुछ भी आएगा तो सुदर्शन संभालेगा। अब जैसे ही वो राक्षस अम्बरीश महाराज का वध करने आया, सुदर्शन ने क्या किया, उस राक्षस का वध कर दिया तुरंत तत्क्षण। और ये सुदर्शन किसके पीछे पड़ गया, दुर्वासा मुनि के पीछे। अब दुर्वासा मुनि भयभीत हो गए। अम्बरीश महाराज के ऊपर जब राक्षस प्रहार करने जा रहा था, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर केवल भगवान का चिंतन कर रहे थे, लेश मात्र भी भय नहीं। लेकिन दुर्वासा मुनि सन्यासी है, लेकिन भयभीत है, भागने लगे। भागते 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 शिव जी के पास गए, बोले हमारा रक्षण करो, पीछे सुदर्शन लगा है। शिव जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान का सुदर्शन है। वो दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास आए, बोले अरे सुदर्शन बड़ा है, रक्षण करो। बोले भगवान की इच्छा मात्र से तो ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, हम क्या आपका रक्षण करेंगे, आगे बढ़ो। अब बोले ये लोग तो नहीं मदद कर पाए, कौन मदद करेगा, सुदर्शन है किसका, विष्णु का, मैं विष्णु लोक भी जा सकता हूं। वैकुंठ में प्रवेश किए, वैकुंठ यानी जहां पे किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन दुर्वासा मुनि वैकुंठ में जाके टेंशन में है, चिंता में है, स्ट्रेस में है, भगवान को बोल रहे भगवान आपका सुदर्शन पीछे पड़ा है, रक्षण करो। अब बोले यहां तो कम से कम मदद मिलेगा। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बोले आपका सुदर्शन है, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते। बोले ये ऑटो मोड में चलता है, इनमें ये इसमें संदेश फिट है कि जब भी कोई भक्तों को प्रताड़ित करता है, भक्तों को किसी प्रकार का कोई परेशान करता है, ये अपने आप चलता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और दुर्वासा मुनि को बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, अद्भुत ये श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। इतना सुंदर भगवान कह रहे, बोले अहम भक्त पराधीनो, अरे मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। अरे बोले आप तो विष्णु है, आप क्यों नहीं स्वतंत्र है। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बधा हुआ हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं अस्वतंत्र नहीं, साधु वीर ग्रस्त हृदय में, साधुओं के हृदय में रहता हूं। और फिर और सुंदर वो कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्या तेन जानाति ना हम तेभ्यो मनागति। मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, और साधु भक्त मेरे हृदय में रहता है। वो मुझे छोड़कर और किसी को नहीं जानते। अरे जो भगवान को छोड़कर और किसी को नहीं जानता, भला मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता। बोले आप करना क्या है। बोले जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर के माफी मांगो, तभी आपको कृपा मिलेगी। तो सन्यासी है दुर्वासा मुनि, भगवान के धाम में है। देखो भक्त का अपराध करने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपराध करता है, भगवान भी उसका रक्षण नहीं कर सकते। वैकुंठ में है, भगवान के समक्ष है, लेकिन भगवान बोले मैं रक्षण नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि सन्यासी होने के पश्चात, तपस्वी होने के पश्चात, इतने श्रेष्ठ योगी होने के पश्चात वापस आते हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरकर समर्पित होते हैं, आश्रित भाव में क्षमा मांगते हैं। अब अम्बरीश महाराज की श्रेष्ठता देखो। अब ये सोच कह सकते थे आपने ही मेरे ऊपर ये राक्षस छोड़ा था ना, आपको बहुत लग रहा था कि आप बड़े शक्तिशाली हुए, अब देखो अब पता चल रहा है ये सब नहीं कहे। भक्त क्या होता है, वो तुरंत सुदर्शन के समक्ष खड़े हो गए और सुदर्शन को कह रहे, यदि हमने भगवान को कभी भी खुश किया है, किसी प्रकार का पुण्य किया है, हमारे परिवार ने किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है, वो सब के बदले मैं ये मांगता हूं कि इस सन्यासी को बख्श दिया जाए, रक्षण अभय प्रदान किया जाए। सोचो ये होता है वैष्णव। अब दुर्वासा मुनि देख रहे हैं सुदर्शन क्या हुए, जब अम्बरीश महाराज प्रार्थना करने लगे, उन्होंने क्षमा कर दिया। अब दुर्वासा मुनि उठकर अम्बरीश महाराज को देखते हैं, बोले आज मुझे भगवान के भक्तों की शक्ति पर पता चल गई। भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। ये होता है वैष्णव, ये होता है वैष्णव का लक्षण। स्वयं भगवान उनका रक्षण कर सकते हैं, स्वयं निरंतर भगवान उनका रक्षण करते हैं। ये दिव्य हम अम्बरीश महाराज की लीला से सुनते हैं।
अब कल हम दशम स्कंद में प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे अपनी कथा विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब हम बहुत ही सुंदर, अद्भुत अगले 1 घंटे तक अ, जय सच्चिदानंद प्रभु द्वारा दिव्य कीर्तन और भजन का आस्वादन करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि वे आज यहाँ पर आए और हम उनका सब लोग संतोष बरसात को क्या